हेलो गाइस, स्वागत है आपका समृद्धि ब्यूटीक में। तो एकदम सिंपल सिलाई सीखने के लिए मेरी वीडियो को फॉलो करें। तो आज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी। तो आज मैं ये 80 पॉइंट के कपड़े में से फेक बॉडी का ब्लाउज़ हम कैसे कट करते हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, और वो भी बिल्कुल कपड़ा वेस्ट ना हो, इस तरीके से हम कैसे ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे अस्तर को 2 फोल्ड में बिछा लेना है और उसके बाद हमें पुराने ब्लाउज़ में देखना है हमारे स्लीव की लेंथ कितनी है। हम इसमें से सबसे पहले हम स्लीव निकाल के हटा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच। तो हम स्लीव को 1 इंच बड़ा ही कट करेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर से स्टिच में जाएगा और हाफ इंच इधर से स्टिच में जाएगा। तो ये हमारा 4.5 इंच परफेक्ट आएगा। तो हम स्लीव का कट करेंगे 5.5 इंच पे और यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। हम स्लीव को पहले इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें ब्लाउज़ का बॉडी कट करने में अगर कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो हमारे स्लीव के लिए फिर कपड़ा बचता ही नहीं है। तो अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सब आपको ये ध्यान में रखना है कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को हमें 3 इंच बड़ा ही रखना होता है, क्योंकि हम ये बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो 1 इंच बेल्ट के स्टिच में जाएगा और 1 इंच डाट में जाएगा और 1 इंच शोल्डर और पेटी की पट्टी जॉइंट करने में जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3 इंच कवर हो जाएगा। तो हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 3 इंच बड़ा ही रखेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ है। तो अब हम देखेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। तो हम पुराने ब्लाउज से ब्लाउज़ की लेंथ देखेंगे। तो उसके लिए ऐसे ब्लाउज़ को अच्छे से बिछा के और शोल्डर के सेंटर से इस तरह नीचे से पकड़ के और इस तरह से लेंथ देखेंगे। तो हमें कपड़ा थोड़ा बड़ा ही रखना होता है, क्योंकि स्टिच में थोड़ा चला जाता है तो परफेक्ट हो जाता है। तो अब हम इंची टेप से देखेंगे। हम ब्लाउज से भी नापना आपको बताएंगे और इंची टेप से भी नापना बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आए। आपको जो भी तरीका आपको समझ में आता है वो तरीका को आप फॉलो कीजिए। तो अगर इंची टेप से आपको नापना है तो इस तरह से शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रख के और नापेंगे। तो ये हमारा है 12.5 इंच ब्लाउज की लेंथ है। तो अब हम ब्लाउज़ का विड्थ देखेंगे। तो ये है हमारी बटन पट्टी, इस तरफ से हम नहीं नापेंगे। तो ये है हमारी काज पट्टी, इस तरफ से हम ब्लाउज़ की चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ से आर्म होल से और काज पट्टी को पकड़ के और इस तरह से कपड़े पर बिछा के और नापेंगे। तो ये हम जो कपड़ा कट कर रहे हैं उसे ब्लाउज़ से हमें 1 इंच जितना बड़ा ही रखना है। तो हमें उंगली से नापा है तो हमें 2 उंगली बड़ा रखा है, और अगर आप इंची टेप से नाप रहे हैं तो आपको 1 इंच जितना बड़ा रखना है। और उसके बाद इसे सीधी लाइन लगा के और यहाँ से कट कर लेना है।
सिंपल ब्लाउज कट करने के लिए जैसे चेस्ट की और वेस्ट की मार्किंग अलग अलग होती है, उस तरह से सिंपल ब्लाउज में नहीं होती है। तो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से 2 फोल्ड में अच्छे से बिछा लेना है और हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1 इंच जितना छोटा रखना होता है, क्योंकि बैक पार्ट में तो हमें कोई डार्ट डालनी नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे हमारे ब्लाउज में रेडी शोल्डर कितना है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि 1/4 इंच इधर से स्टिच में जाएगा नेक साइड से और 1/4 इंच स्लीव साइड से स्टिच में जाएगा। तो ये 2.5 इंच रेडी हो जाएगा। तो हम 2.5 इंच हम नेक का मार्क लगाएंगे और 3 इंच पे हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया 6 इंच। तो शोल्डर लेंगे हम 6 इंच और उसके बाद हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे 6.5 इंच पर। जितना हमारा शोल्डर है उससे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल में मार्क लगाना है। तो यहाँ से भी हम 6.5 इंच में मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। इस सभी पॉइंट को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और उसके बाद आर्म होल का शेप दे देंगे। तो अब हम लगाएंगे नेक का मार्किंग। तो नेक हमें ब्लाउज में, कोई भी ब्लाउज में नेक हमें 2.5 इंच ही लेना है और उसके बाद नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ हमें 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, आप जितना चाहे उतना भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ में 9 इंच की लेंथ ले रही हूँ। और उसके बाद नेक की लेंथ लेंगे हम यहाँ पे, विड्थ लेंगे 3 इंच और इसे भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, पर अभी मैं सिंपल राउंड शेप ही दे रही हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे बैक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और अब देखेंगे हम फ्रंट पार्ट को। तो ये हमारा जो बड़ा हिस्सा है वो है फ्रंट पार्ट का। तो इसे 2 फोल्ड करके और अच्छे से बिछा लेना है और यहाँ से हमें 1/4 इंच जितना सिलाई मार्जिन आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए छोड़ देना है। तो ये हम आई पट्टी और हुक पट्टी की सिलाई के लिए एक मार्क लगा लेंगे और जो भी हम मार्क लगाएंगे इस निशान से बाहर ही मार्क लगाएंगे। तो हमें बैक पार्ट में शोल्डर लिया था 6 इंच, तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और आर्म होल लिया था हमने 6.5 इंच, तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से भी 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से लाइन के बाहर से ही हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब ये सभी पॉइंट को मिला के एक चौरस बॉक्स बना लेंगे। फ्रंट के आर्म होल में हमें शेप देने के लिए
यहाँ से अंदर साइड से शेप देना है क्योंकि हमें पहनते समय जो आर्म होल में क्रीज होती है वो ना हो। तो आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, ऐसे इंची टेप को फोल्ड करके और सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम 1/2 इंच जितना अंदर जाएंगे और यहाँ से हम अंदर की साइड से फ्रंट साइड में आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा परफेक्ट ब्लाउज़ इस तरह से बनेगा। आर्म होल में पहनते समय थोड़ी भी क्रीज वगैरह नहीं आएगी। तो अब हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक लेंगे हम 2.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे, आपको जितना भी लेंथ रखनी है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच तक। फ्रंट साइड में हम 7 इंच तक नेक की लेंथ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की 6.5 इंच की लेंथ रख रही हूँ और यहाँ से विड्थ लेंगे 2.5 इंच। तो इसे भी एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम ये बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो बेल्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा बस पॉइंट कहाँ तक आता है। तो बस पॉइंट देखने के लिए इसे हमारे पुराने ब्लाउज को अच्छे से बिछा लेना है और जहाँ तक हमारी डाट डाली हुई होती है तो वो है हमारा बस पॉइंट यहाँ पे। तो बस पॉइंट को नापने के लिए शोल्डर के सेंटर से इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पे डाट है तहाँ तक हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच पे। तो हम मार्क लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके 10 इंच पे। तो यहाँ पे शोल्डर से के सेंटर से इंची टेप को रख के और 10 इंच पर बस पॉइंट का मार्क लगाएंगे। तो अब हमें ये बेल्ट ब्लाउज़ बनाना है। तो बेल्ट का मार्क लगाने के लिए ये जो हमारा बस पॉइंट है वहाँ से हम 3 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे और बेल्ट का शेप देने के लिए यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और बेल्ट का शेप दे देंगे। तो अब हम डाट की निशानी लगाएंगे। तो उसके लिए ये जो हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी की तरफ से हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है और जो बस पॉइंट है उससे 1/2 इंच नीचे की साइड ही हमें फर्स्ट डाट लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच और बस पॉइंट से 1/2 इंच नीचे और उसके बाद एक इस तरह से लाइन बना लेंगे और 1/2 इंच इस तरफ से और 1/2 इंच इस तरफ से। तो ये हमारा फर्स्ट डाट है, वही एक ऐसा डाट है जो हमें 1 इंच जितना डालना है और बाकी सारे डाट को सिलाई मार्जिन के जितना 1/4 इंच में ही हमें डाट डालना है। तो अब हम लगाएंगे सेंटर डाट का मार्क। तो उसके लिए यहाँ से इंची टेप को रख के और इसका सेंटर निकालना है और सेंटर में एक मार्क लगा लेना है। तो ये है हमारा सेकेंड डाट। अब हम लगाएंगे थर्ड डाट की निशानी। तो ये जो हमारा बस पॉइंट है वहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ से लेंगे और इसे हम क्रॉस में ले जाएंगे। तो ये है हमारा थर्ड डाट। अब फोर्थ डाट के लिए ये दोनों का सेंटर लेंगे, ये दोनों का सेंटर में एक मार्क लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ डाट। इसे हम आर्म होल की तरफ ले जाएंगे।
तो ये हमारा परफेक्ट डार्ट डल के तैयार है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा अस्तर कट चुका है। तो अब हम इसके मेन फैब्रिक पर रख के और ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो हम मेन फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे। हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो उसके लिए हमें जितना ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करके हम इसे अच्छे से बिछा लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर कट किए हुए अस्तर को बढ़िया से रख लेंगे। तो ये हमारी जो तिरछी लाइन जाती है उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। हमारी ये जो साइड की लाइन है वो तिरछी नहीं होनी चाहिए, तो हम साइड की लाइन को ध्यान में रखेंगे और सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे ताकि कट करते समय हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो आप चॉक से मार्क लगा के भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से एकदम इजी सिलाई सीखने के लिए मेरे वीडियो को फॉलो करें। और अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और आपको क्या सीखना है, जो भी सीखना है वो कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो भी एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी। जैसे कि सिंपल ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग, प्लाज़ो, शरारा, कुर्ता, पायजामा, जो भी सीखना है आपको वो हमें कमेंट करके बताइए। मैं एकदम इसी तरीके से एकदम सिंपल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को जो बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता है वो भी मेरे वीडियो देख के और परफेक्ट सिलाई मास्टर बन सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये हमने अच्छे से बिछा लिया है और पिन से सिक्योर कर लिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ कट के तैयार है। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल देखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट का आर्म होल की साइड से हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखा होता है और वही 1 इंच हमें बैक पार्ट में साइड से कट करके निकाल दिया था। ठीक है, तो हम एकदम सिंपल तरीके से ये स्लीव का कट करेंगे। तो जैसे स्लीव कट होती है वैसे तिरछा फोल्ड करके और इस तरीके से आर्म होल पर रख के और नाप लेना है। तो ये हमारा 2 इंच जितना छोटा होता है, इतना स्वाभाविक है, हर एक ब्लाउज़ में होता ही है। तो इतना हम जॉइंट लगाएंगे।
तो जॉइंट लगाने के लिए हमारे पास कपड़ा तो है नहीं, तो हम आर्म होल में से निकला हुआ एक कट लेंगे और इसे फोल्ड करके और अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव भी 4 फोल्ड है, वो ये कपड़ा भी हमें 4 फोल्ड ही रखना है। तो इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो हमें ये इतना कपड़ा छोटा होता है, तो इसे हमें ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हमारी स्लीव ऐसे तिरछी कट होती है तो वो कट में निकल जाएगा और हमारी स्लीव परफेक्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ जो छोटा कपड़ा है उसे नहीं नापना है, हमें जो बड़ा कपड़ा है उसे नाप के और 3 इंच जितना स्लीव को डाउन करना है। तो यहाँ से हम लेंगे 3 इंच डाउन करेंगे और उसके बाद स्लीव का शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कट के तैयार है। तो इस स्लीव को भी हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो अब हम इस स्लीव को नाप लेंगे, इस तरीके से शोल्डर पे रखते हुए आर्म होल की तरफ से नापेंगे। तो देखिए इस स्लीव हमारी परफेक्ट है। तो इसे अब हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो देखिए ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। तो ये हमारा जो साड़ी में से निकला हुआ कपड़ा होता है, तो उसमें अगर अलग से लेस लगाई होती है तो हम लेस को निकाल के उसके बाद स्लीव को अच्छे से स्टिच करके उसके ऊपर से हम लेस लगा देते हैं तो परफेक्ट हो जाता है। तो अब ये तो इसमें प्रिंट किया हुआ है तो इसको तो निकाल सकते नहीं हैं, तो और ये प्रिंट है तो दोनों स्लीव में आएगी नहीं, तो इसमें भी हमें ऐसे कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने अस्तर में जॉइंट लगाया उस तरह से मेन फैब्रिक में भी हम जॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए जितना हमें अस्तर में जॉइंट लगाया है उतना ही मेन फैब्रिक में भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जॉइंट वाला कपड़ा है उसे मेन कपड़े से हमें थोड़ा नीचे की साइड बड़ा ही रखना है, क्योंकि जो वो लेस वाला हिस्सा है वो स्टिच किया हुआ है और ये जो हम जॉइंट कर रहे हैं उसको हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने के बाद परफेक्ट आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। अब इसके ऊपर कट किया हुआ अस्तर को रख के और इसे स्लीव को कट कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आपको कितना समझ में आया नहीं आया वो भी कमेंट में बताएं। तो ये हमारी पूरी ब्लाउज कट के तैयार है। अब स्टिचिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।